सबको बहुत बहुत प्यार। सबके अनुभव सुन के ऐसा लगता है कि बस मैं क्या कर लूँ, लेकिन एक सेफ डिस्टेंस रखना जरूरी है। आपको शेर पे बहुत प्यार आए, शेरनी पे प्यार आए तो आपको चीते पे प्यार आ जाए और आपने कहीं चीते पे हाथ घुमा दिया प्यार से, तो फिर कौन जीता है? वो जीता है। इसलिए एक डिस्टेंस बना के रखना पड़ता है। दिल तो होता है कि बस जो जीवन मिला उसमें कुछ ऐसे प्यार बांट जाए कि दुनिया चाहे या ना चाहे वंस मोर तो बोलनी चाहिए, एक बार और आ जाओ यार, एक बार और आ जाओ। माड़ी ने यह सिखाया कि वो जीवन क्या काम का जो कोई याद न करे, तो हम जिए ही कहां? कि इस दुनिया से जब हम प्रस्थान करें, देह छोड़ें, तो हमारा कोई अस्तित्व न हो, देह के साथ ही हम समाप्त हो जाएं, हमारी कोई विचारधाराएं न प्रवाहित हो रही हो, कोई कार्य न प्रवाहित हो रहे हो, कोई प्रेम अंकुरण पा न रहा हो, कोई संस्कार सिंचन न हुआ हो, तो जीवन क्या काम का? परमाणु का वचन है, बेटा तुझको दे रही हूं जगत को देने के लिए, तो उसमें फिर मैं बंटवारा नहीं करता। मेरे देव का वचन है तुझको दे रही हूं जगत को देने के लिए, तो फिर वो सीख हो, प्यार हो, पुण्याई हो, समझ हो, सुरक्षा हो, साधन हो, संपत्ति हो, वो सब कुछ बांटने के लिए। लेकिन योग्य पात्र को, और उसका पैमाना और कोई नक्की नहीं कर सकता उसके सिवाय। इसलिए माणिक सत्संग में आता है कि जरूरी नहीं है सब में योग्यताएं हो देव से ग्रहण करने की, लेकिन आप जैसे हो वैसे रहो और निरंतर रहो। जो कमियां हैं वो पूरी कर दी जाएगी। जो खाली स्थान है जीवन का, समझ के रूप में, संस्कारों के रूप में, प्रेम के रूप में, भावों के रूप में, कर्मों के रूप में, दुष्कर्मों के रूप में, जो भी होगा उसका गुणा भाग हो जाएगा। लेकिन वो तब होगा बेटा जब तुम माड़ी को सौंपोगे, खुद के जीवन को, खुद के अस्तित्व को सौंपोगे। शरीर की जरूरत नहीं है यहां। तुम शरीर से तो बरसों से आते रहो, उससे क्या होने वाला है? लेकिन जब तुम दिल से आओगे, भाव से आओगे, तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा जीवन में कब परिवर्तन आ गए, स्वभाव में कब परिवर्तन आ गए, कब हमारी सोच और विचार बदल गए। छत्तीसगढ़ की माड़ी की ये शक्ति है कि हमको रूपांतरित कर देती है और हमको मालूम ही नहीं पड़ता। मुझको भक्ति दी, मैं भक्ति बांटता हूं। मुझको करुणामयी ने अपनी सेवा दी, मैं सेवा बांटता हूं। मुझको बहुत से गुण रहस्य बताए, मैं उनको भी बांटता हूं। जो शक्ति दी, मैं वो भी बांटता हूं। लेकिन आगंतुकों के पास ये तत्व रहते इसलिए नहीं है क्योंकि वो इनके लिए आते नहीं है। आगंतुक आते हैं मेरी ये रोग ठीक हो जाए, नौकरी हो जाए, बरकतें हो जाए, धंधे चले, लड़के की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, मकान बन जाए, कर्जा उतर जाए।
इसलिए ये तत्व आपको पल्लवित नहीं करते, अंकुरित नहीं करते। तो बूमर रहता है ना, बूमर देखिए होगा, एक हथियार होता है बूमर, ऐसा मुड़ा हुआ, उसको फेंकते हैं तो जो फेंकता है ना उसके पास वापस आ जाता है। अगर लक्ष्य भेदन न हो, जिस लक्ष्य को मारा जा रहा है वो अगर वो उसको न लगे तो वो जो चलाया उसके पास वापस आ जाता है। 20 सालों से ऐसी दी हुई असंख्य शक्तियां वापस आती है और धीरे धीरे मैं अपग्रेड होता हूं कि दुनिया में दुखी कोई नहीं है, सुखी होना चाहते नहीं। सबको लगता है हम समझदार हैं और सब बोलते हैं हमको पूर्ण श्रद्धा है। सबको लगता है हम तो बहुत सेवाएं करते हैं, हम बहुत भक्ति करते हैं। तो आज एक नोट बना के लाए हैं भक्ति की, जिसको ये हवा भरी हुई हो कि हम बहुत सेवा भक्ति करते हैं। वो भक्ति का कुछ लक्षण, कुछ स्वभाव होते हैं जो खुद को एनालिसिस करने के लिए माड़ी ने आज दिया है। कितने लोग हैं दुनिया में ऐसे जो निर्भय होकर जीते हैं, जिसको भय नहीं लगता? कब से? यहाँ आने के बाद की बात नहीं करना। यहां तो वही किया ही जा रहा है ना, यहां तो प्रोसेस किया ही जा रहा है। ये दुनिया अलग है बेटा, यहां की समझ अलग है, यहां की शक्ति अलग है, यहां का आत्मविश्वास अलग है। यहां तो वही वचन काम करता है कि अगर तुम मेरे हो तो तुम्हारे कुशल क्षेम की जवाबदारी मेरी है। श्वास बंद भी हो जाएगी और जरूरत होगी तो खड़ा कर देंगे, तब फिर डर क्यों लगेगा? अगर तुम मेरे हो। जो निर्भय होकर जीता है वो भक्ति कर सकता है। ये पहली शर्त है। अभय हो जो, और सब में अ आ इ ई का पहला अ आता है। भक्ति को अगर विस्तृतीकरण किया जाए, समझाया जाए, तो जितने भी तत्व आते हैं उसमें, तो सब में पहले अ आता है। जो कि श्री कृष्ण जी बोल गए हैं गीता में कि वर्णों में अ मैं हूं। जो अभय हो। अभय कौन रहता है? कई लोग बोलते हैं हमको है ना माड़ी से डर लगता है। डर किसको लगता है? एक उदाहरण बगैर समझ में ही नहीं आता। हेतलबा है बेटा। अब वो बच्ची कभी छत्तीसगढ़ नहीं आई थी। यहां से 1200-1500 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में सुरेश पटेल का नाम सुनी थी। उनके पिता से और बाकी जो आते थे उनके यहाँ, उनसे ये वृतांत सुनती थी कि आज के कलयुग में भी कोई अपने आप को मां मेलोडी को समर्पित कर सकता है और खुद के साथ में परिवार को भी वो इसी भाव से खड़ा कर दिया, तो एक ही शख्स है। तो वो बात बार बार सुनती थी। तो उसमें एक समर्पण भाव देखे नहीं थे। ईश्वर को किसने ने देखा है? लेकिन हम मानते हैं ना कोई है। और कुछ पागल हमारे जैसे तो सौंप भी देते हैं, पर तकदीर अच्छी है कि देखने के बाद सौंपे, बगैर देखे तो नाम रटन था। तो वो उस बच्ची ने एक संकल्प ले लिया कि अगर जीवन गुजारेंगे ना तो उसी के हाथ के नीचे गुजारेंगे।
16 साल की उम्र में उसने संकल्प ले लिया अंदर से, और अंदर देखी भी नहीं है ना, किसी को देखी नहीं है परिवार में। सुरेश पटेल की शादी हुई कि नहीं हुई नहीं मालूम, पूरा परिवार मतलब वो माँ दादा सब लोग करते हैं, ऐसा ऐसी सोच थी। जो लगातार चिंतन होता है ना तो प्यार हो जाता है। जो बच्ची सब्जी लेने बाजार नहीं गई, वो इतने माड़ी के प्यार में डूब गई कि कहीं ना कहीं शादी करके जानी वहीं जाएंगे। और कुदरती रूप से तब यहां का माहौल ऐसा कि पारिवारिक विवाद, सामाजिक विवाद, सब कुछ छोड़ के हम और चारों लोग माड़ी की सेवा में अलग हो गए। हमारे ऊपर केस कर दिए गए, बहुत कुछ चल रहा था। वो जैसे उनको बताया, मालूम पड़ता था हेतल दीदी को, तो बोलती थी तो क्या हो गया, जैसे भी हैं साथ में सामना करेंगे। और जो सब्जी लेने भी नहीं गई, वो इतना बड़ा निर्णय है कि नहीं अगर जाऊंगी तो मैं छत्तीसगढ़ ही जाऊंगी। ये निर्भयता कब आती है? ये तो उदाहरण दिया कि भक्ति अल्लू गल्लू लोगों का काम नहीं है। भक्ति मार्ग सूरवीरों का काम है। ये दूध वाले उफान जिसके हों, 4 दिन जोश रहे, वो भक्ति नहीं कर सकते। ये मार्ग है सूरवीरों का, जो अपना जीवन तक नौशावर करने के बाद जीवन जीना चालू करते हैं। तो अगर एकदम शॉर्ट में बताएं तो जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारा डर चले जाता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो डर चले जाता है। फिर न पिता का डर लगता है, न मां का डर लगता है, न समाज का डर लगता है, न दुनिया का डर लगता है। किसको? जो प्यार करता हो, जो समर्पित हो, वो निर्भय हो सकता है, वो अभय हो सकता है। जो समर्पित न हो वही घबराता है अक्सर। अनिर्णय की स्थिति उनको रहती है जो समर्पित नहीं है, जो प्यार नहीं किया है। प्यार का मतलब ही समर्पण होता है। तो खुद से सवाल करना, जितनों को डर लगता है उसके पीछे के कारण मेन ये है कि हम माड़ी को समर्पित नहीं है। वो अशुभ होता है, उसमें कुछ खराब नहीं होता। भक्ति का जो सीढ़ी चढ़ता है उसका एक पहचान ये है कि वो अपशुकन सगन कुछ नहीं मानता। जिसमें भक्ति पल्लवित हो गई वो चौगड़िए नहीं देखते, फिर उसका आदेश ही वो चौगड़िया है। यहां जोत आई, यहां माड़ी ने इस घर पे आए तो रविवार का दिन था, कोई तैयारी नहीं थी। जो लोग भी थे उनको याद होगा, सक्रोदय स्तुति हुई, माड़ी के आदेश हुआ कि मेरी जोत ले आओ बेटा दूसरी। कुछ लोग बोले माड़ी वास्तु पूजन करा लेते हैं। क्या बोले? नहीं, मकान नया बना रहता है तो वास्तु पूजन जरूरी है। तो इधर सुना, इधर से हमने निकाल दिया। तब तथाकथित बुद्धिजीवी बहुत आते थे जिसमें वो तत्व ही नहीं था बुद्धि नाम का। फिर अनसुना किए तो 4 लोगों को लेके आ गया, माड़ी वास्तु पूजन तो बहुत जरूरी है। किसको बोल रहे हो? माड़ी आपको बोल रहे हो। मैं किसको बोल रहे हो? आप माड़ी बोल रहे हो वास्तु पूजन की जरूरत है। वास्तु पूजन क्यों किया जाता है? माड़ी ने पूछा वास्तु पूजन क्यों किया जाता है? बोलो देवों को आवाहित करने के लिए। अब तेरा बाप या देव का ही घर हो, वहां देवों को आवाहित करने के लिए क्या जरूरत है? और जिसको संशय हो, जब धाम ही उसका है तो वास्तु पूजन की क्या जरूरत है? हाँ बात तो सही है, फिर रहने दो, काहे दिमाग दौड़ा रहे हो? जो चीज है ही नहीं उसका उपयोग क्यों कर रहे हो? जोत आ गई, खीर बनाए और खिला दिए सबको।
अगर मेरा कुछ हो तो मैं चिंतित हूं, मेरे तो आप हैं। अब मेरी चिंता भी आप करते हो तो मेरे को क्यों टेंशन लेना है? वो सब शुभ अशुभ नहीं देखते, उसके लिए सब शुभ ही शुभ रहता है जो भक्ति में रहते हैं। वो निशंक रहते हैं, उसको शंकाएं नहीं होती। तीसरा है, संशय की स्थिति में भक्त कभी नहीं जीता। ऐसा हो जाएगा तो, वैसा हो जाएगा तो। मुझको मेरे देव पे भरोसा है, मैं गलत दिशा भी कदम उठा लूं तो वो दिशा बदलने की ताकत रखता है। तो ऐसे कई जीव आते हैं जो असाध्य रोगों से पीड़ित होते हैं, डॉक्टरों से निराश हो गए रहते हैं, कई बैगा बाबाओं के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो गए रहते हैं। यहां जो जिसको संशय नहीं रहता, श्रद्धा रहती है, उस पे माड़ी का ये वचन काम आ जाता है। दवाइयां तो वही रहती है लेकिन वो असर करना चालू कर जाती है। उसके पीछे कारण, हमको संशय नहीं है उनकी महिमा पर, उनके वचन पर हमको कोई संशय नहीं। और एक ऐसा केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी से चालू होता है कि वो दवाइयां हमारे शरीर को लागू पड़ती है, हमारे रोग को असर करती है। वो निमर्ष होता है। निमर्ष मतलब जिसमें ईर्ष्या नहीं होती, जिसमें भक्ति होती है उसमें ईर्ष्या नहीं होती कि वो ज्यादा भक्ति कर लिया या उसमें शक्ति बढ़ गई या वो ज्यादा कमा लिया या उसका ज्यादा नाम हो रहा है, उसको उससे मतलब नहीं रहता। वो दुनिया की, शॉर्ट में वो दुनिया की चिंता नहीं करता। ज्यादा कमा गया होगा भाई, अच्छा, बर्बाद हो गया होगा भाई, ईर्ष्या नहीं होती उसको। हमको तो यहां अब क्या बोले, उससे बात नहीं करना, उसके साथ नहीं बैठना, उसको बताने देना, ये सब ईर्ष्याओं के लक्षण हैं। अगर हमें भक्ति पल्लवित हो गई तो हमको सब में वो तत्व कहीं ना कहीं दिखेगा। एक साथ बोल दूं क्या? जो नोट करते हैं वो कर डालो। जिसमें अभय होता है, भक्ति के लक्षण अभय, उसमें अलख रहता है, वो निरंतर उसका चिंतन रहता है, उसका वो अलख जग जाता है, निरंतरता रहती है जिसमें, वो भक्ति के लक्षण है। अब हम गृहस्थ जीवन में हैं तो कार्यवश हम नहीं आ सकते, लेकिन हमारा चिंतन वही रहता है। उसके लिए शरीर की जरूरत नहीं है, हमारा चिंतन वहां हो, हमारा चित्त वहां हो। दुनियादारी के हिसाब से हमारा देह किसी कारणवश ना हो वहां, लेकिन हमारा चित्त, हमारा ध्यान वहां हो, वो भक्ति का लक्षण है। वो अशोक रहता है। अशोक शर्मा नहीं है, वो अशोक रहता है। जिसको शोक नहीं लगता, नफा हो जाए, नुकसान हो जाए, कोई मर जाए तो, कुछ अच्छा हो जाए तो, बीमारी आ जाए तो, उस शोक में नहीं होता वो भक्ति का, वो भक्त का लक्षण। वो शोक नहीं करता। जो जेहाई विधि राखे तू ताही विधि रही। यहां तो अपना सोचा हुआ न हो तो अरे बाप, क्या मतलब, इतने दिन से माड़ी धाम जा रहे थे, तब क्या माड़ी तुम्हारे बाप के नौकर है? कर्म देखो, अपनी बुद्धियां देखो, समझ और व्यवहार देखो, और अगर दे भी दे तो तुम उसका उपयोग क्या करोगे, मेरे को ये बताओ। एक बहुत अच्छी वीडियो देखी थी, उसका एक बता देता हूं कि वो नेता के ऊपर था, लेकिन मैं बताऊं कि कुछ लड़के लड़कियां ऐसा बोलती है, हमारा बाप बहुत पैसा वाला है, हमारे खर्च करने नहीं देते, हमारे ये नहीं देते, हमारे वो नहीं देते, एक बाइक लेने का बोल रहे हैं तो नहीं देते, ऐसा।
बाइक भी कौन सी? ये जो 350 सीसी और 500 सीसी ऐसी बाइक लेके नहीं देते। तो बाप को फरियाद किए, हमारा बाप हमारा सुनता नहीं, कुछ देता ही नहीं था। बाप बोले तेरे को 100 सीसी की लेके दे कि 150 सीसी की लेके दे, चाहे 350 सीसी की इनफील्ड बुलेट लेके दें, चाहे 500 सीसी की बाइक लेके दें, तो वो स्कूटी वाली का ही पीछा करेगा। तो फिर टीवीएस 50 में ही घूम। जब तेरी बुद्धि जितनी है, तू करने वाला ही जो कर्म है, तो मैं दे के क्या करूं? पांच 500 सीसी की बाइक देंगे तो भी वो कॉलेज की चक्कर लगाएगा स्कूटी वाली के, तो काहे दूं? ऐसे ही नहीं बोलते, भरोसा आना चाहिए। मैं ही एक काला पत्थर हूं इस खजाने के, और आपके बीच का अगर कोई पत्थर है, और कब्रें बन गई हटाने वालों की, कईयों की, जो सोचते थे इसको निपटा देते हैं, वो सब बेचारे कब्र में सो रहे हैं। जाना हो तो मजारों के नाम दे देते हैं कईयों में, गली गली में, गांव गांव में है। कईयों लोग ऐसे सोचते थे इसको निपटाएंगे। अशोक हो, जो जिसमें अशोक हो, वो शोकमय नहीं होता। जो परिस्थिति आ जाए सामने, जो स्थिति आ जाए, उसमें अवेलेबल बेस्ट क्या ढूंढना है मुझको। अभी जो परिस्थितियां हैं, साधन है, संपत्ति है, परिस्थिति, मेरी जो उम्र है, जो भी मेरी परिस्थिति है, उसमें मैं मच बेटर क्या कर सकता हूं। अब जो हो गया वो उसको किसी का बाप नहीं टाल सकता। अब जो हो गया उसको मैं कैसे संभाल सकता हूं, उसमें मेरी ऊर्जा डालो। नहीं, यहां तो हम रोज पहले बर्बाद कर दिए 25 साल उल्टा सीधा करने में, फिर उसके रोने गाने में 25 साल दूसरे बर्बाद कर देते हैं। फिर तुम चाहो तो कुछ नहीं कर सकते। अशोक हो, कितने हुए? अशुभ हो, जिसमें शुभता ही शुभता रहती है। वो चौगड़िए मुहूर्त तिथियां नहीं देखते, भक्तों को यह आड़ा नहीं आता। सभी तिथि उसकी है, सभी वार उसके हैं। वो अमूल रहता है, अमूल, मूल, अपने मूल से जुड़ा रहता है। कई बार माड़ी की सत्संग में बात आई है कि अगर विष्णु भी आ जाए और बांसुरी बजाए कि मैं वो कृष्ण ही हूं, मैं वो, तो भाई होगा। देखो, पीटीएस में किसी को जरूरत हो तो चक्कर मार आओ, बाकी यहां तो मेरे मूल मेरे पास है, मैं मेरे मूल के पास हूं। वो किसी लोभ में, मोह में, माया में, वासना में या भय में अपने मूल को नहीं छोड़ता। मैं जिस भी संप्रदाय में हूं, मैं जिस जाति से हूं, मैं जिस समाज से हूं, जिस परिवार से हूं, जिस रिश्तों में हूं, वहां मैं उनके साथ खुश हूं। ये नहीं कि मैं मुस्लिम बन जाऊं या मैं ईसाई बन जाऊं, या ईसाई हूं तो मैं हिंदू बन जाऊं, ये नहीं। तो जिसमें भी पैदा हुआ उसके प्रति गौरवान्वित होना चाहिए उसको, और दूसरे संप्रदायों का अच्छा लेना चाहिए। जो भी मूल चीज मिल रही हो, उसको जो लेता हो वो भगत कहलाता है। वो मूल को पकड़ता है, शाखाओं को, डालियों को, पत्तों को नहीं पकड़ता। वो अमान रहता है। माड़ी की सत्संग में इसको दूसरे शब्दों में कि अपेक्षा नहीं बेटा, अपेक्षा नहीं कि वो मुझको अच्छा बोलेगा, अपेक्षा नहीं कि वो मेरे को हार पहनाए। जो अपेक्षा करेगा, उपेक्षाएं उनकी होती है जो अपेक्षाएं करता हो कि लोग मुझको अच्छा बोले, लोग मेरे को पूजे, लोग मेरे पैर छुए। उसको मान की कोई नहीं रहता, वो अमान रहता है। जैसा भी, जहां जरूरत हो उसको, वहां वो उपलब्ध रहता है।
वो अच्छा लगाने के लिए नहीं करता, या लोग अच्छा बोले इसके लिए नहीं करता। जो अंदर से मैल को धोता रहता हो, अमल हो, अंदर से मैल को धो के अमल बनता है, और वो हर अपने देव के आदेश का पालन करता है, अमल करता है, उसमें संसारशील होके कोई एक टॉपिक भी नहीं छोड़ता हो। इसलिए सबको बोलते हैं बेटा आज पे जीना,